अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड में जो न्यू कंप्यूटर साइंस की बुक आई है इस साल 2025 में, इसका जो यूनिट 3 है डिजिटल सिस्टम्स एंड लॉजिक डिज़ाइन, तो इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द और ऑपरेशन, तो मुजद्दद ज़ैल में से ना कौन सा जो बूलियन एक्सप्रेशन है, इजहार जो है, उसमें से कौन सा जो है वो और ऑपरेशन को जाहिर करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो A + B, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जो बूलियन अलजेब्रा है इसमें और ऑपरेशन जो है इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस सिंबल वेयर A + B मीन्स A और B। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ कि बूलियन अलजेब्रा में ना जो और ऑपरेशन है उसको प्लस के सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है और A + B का मतलब है A और B। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द ड्यूल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन A.0 = 0 ना, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है A.0 = 0, इसका ड्यूल क्या है। तो ड्यूल जो है इसके लिए ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, A + 1 = 1। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, द ड्यूल इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एंड, यानी ये डॉट जो होता है ना उसको और से रिप्लेस कर देते हैं, यानी वहाँ पे प्लस लगा देते हैं और ज़ीरो को 1 से रिप्लेस कर लेते हैं, यानी ज़ीरो की जगह पे 1 लगा देंगे। सो A.0 जो है इक्वल 0, ये बन जाएगा A + 1 = 1। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच लॉजिक गेट आउटपुट्स ट्रू ओनली इफ़ बोथ इनपुट्स आर ट्रू, तो कौन सा जो लॉजिक गेट है वो आउटपुट ना ट्रू देगा अगर बोथ इनपुट्स आर ट्रू, यानी बोथ जो इनपुट हैं वो अगर ट्रू हो या दुरुस्त हो। तो इसमें एंड गेट वाली ऑप्शन लगानी है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, द एंड गेट फॉलोज द रूल दैट आउटपुट्स इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर ट्रू। तो ये जो एंड वाला गेट है ये इस उसूल पर काम करता है ना कि आउटपुट सिर्फ तब ही सही होता है जब तमाम इनपुट्स जो हैं वो दुरुस्त हों। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, इन अ हाफ एडर सर्किट द सर्किट इज जनरेटेड बाय विच ऑपरेशन। हाफ एडर सर्किट में ना ये जो कैरी है ये किस ऑपरेशन से बनती है ना, तो इसमें जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है एंड ऑपरेशन और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, द कैरी बिट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंड ऑपरेशन बिटवीन इनपुट बिट्स A एंड B। तो कैरी बिट जो है इनपुट बिट्स यानी A और B जो है A एंड B के दरमियान एंड ऑपरेशन के ज़रिए बनती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 1101। तो इसका ना डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना है 1101 का, जो कि 13 आता है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन जो असल में सोल्यूशन है कि जितने भी इसके वर्ड है ना चारों, तो फर्स्ट वर्ड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी। फिर राइट साइड से ना दाईं तरफ से जो पहला 2 है उसकी पावर 0 लिखनी है, सेकंड वाले 2 की पावर 1, थर्ड वाले की 2 और फोर्थ वाले की 3। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं इस वाले को क्वेश्चन को, या आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि 2 की पावर 3 जो है वो 8 होती है, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 की पावर 2 जो है ये 4, उसको भी 1 से, और 2 की पावर 1 जो है ये 2 ही होगी और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का लास्ट में। ये आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी वर्ड की पावर अगर 0 हो, जैसे 2 की पावर 0 है, किसी भी वर्ड की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और इनको सम अप करें तो 13 आता है। नेक्स्ट में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ बूलियन फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। तो एक बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन बतानी है और इसकी एग्जांपल देनी है। बूलियन फंक्शन गिव्स अ रिजल्ट इन 1 ट्रू और 0 फॉल्स यूजिंग 1 और मोर इनपुट्स। तो बूलियन फंक्शन में जो आउटपुट होता है ना, रिजल्ट समझ लें, तो ट्रू के लिए 1 यूज़ होता है और फॉल्स के लिए 0 यूज़ होता है, जो एक या इनसे ज़्यादा इनपुट्स हासिल करता है, यानी इनपुट में ना एक से ज़्यादा नंबर्स हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है जैसे f × a b जो है A.B एंड ऑपरेशन है ये, तो डॉट जो है ये एंड ऑपरेशन ये यूज़ होता है इसमें। दिस फंक्शन गिव्स ओनली 1 व्हेन बोथ A एंड B आर 1। तो इसमें A और B दोनों की वैल्यू अगर 1 होगी तब ही जो रिज़ल्ट है वो 1 आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रुथ टेबल इन डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक में ना ट्रुथ टेबल की अहमियत क्या है। इसका जो आंसर है,
ट्रुथ टेबल शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस एंड देयर आउटपुट्स। तो ट्रुथ टेबल क्यों बनाया जाता है? इसमें जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हैं ना, यानी जितने भी वर्ड्स हैं, बेशक वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं या उनकी कॉम्प्लीमेंट वगैरह लेने हैं, तो उन सब के आउटपुट्स को भी दिखाता है, यानी इनपुट्स को भी और उनके रिजल्ट्स को भी। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ अ सर्किट वर्क्स। तो इसकी मदद से पता चलता है कि सर्किट जो है वो कैसे काम करता है। इट्स यूजफुल फॉर डिज़ाइनिंग एंड फिक्सिंग डिजिटल सर्किट्स ना, तो ये डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करने और दुरुस्त करने में मुफीद है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो इन दोनों में फ़र्क बताना है। इसका जो आंसर है, एनालॉग सिग्नल्स आर स्मूथ एंड कैन टेक मैनी वैल्यूज़। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं ना, ये मतलब रेगुलर होते हैं, हमवार, स्मूथ होते हैं और इनकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। दे आर यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक साउंड, ये जैसे आवाज़ वगैरह है ना, ये एग्जांपल में इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल जो हैं, इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, 0 और 1। तो ये जो है, ये कंप्यूटर्स और जितनी भी आजकल डिजिटल डिवाइसेस हैं उसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नॉट गेट विद इट्स ट्रुथ टेबल। तो गेट का जो फंक्शन है ना, नॉट गेट का, और ये बताना है, और उसके अलावा इसका जो ट्रुथ टेबल है वो बताना है। इसका जो आंसर है ना, अ नॉट गेट गिव्स द ऑपोजिट आउटपुट ऑफ द इनपुट। तो ये नॉट जो फंक्शन है, ये किसके लिए मेनली यूज होता है? ये जो भी इनपुट है ना, उसकी आउटपुट उसके बिल्कुल ऑपोजिट देगा, यानी अगर ऑन है तो ऑफ देगा, लाइक अगर ट्रू है तो फॉल्स, यानी 0 है तो 1 और 1 है तो 0। तो यहाँ पे ये लिखा है ना, इफ़ इनपुट इज़ 1 आउटपुट उसकी 0 होगी, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी। तो इसका यहाँ से ये जो टेबल है, इसके थ्रू भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कार्नफ मैप इन सिंप्लीफाइंग बूलियन एक्सप्रेशंस। तो ये जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, इनको आसान बनाने में ना कार्नफ मैप का मकसद क्या है? इसका जो आंसर है, कार्नफ मैप जो है, के मैप इसको सिंपली कहते हैं, हेल्प्स टू मेक बूलियन एक्सप्रेशन सिंपलर। तो इसमें क्या करते हैं कि जितने भी बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। इट शोज पैटर्न दैट हेल्प रिमूव एक्स्ट्रा पार्ट्स इन लॉजिक। तो इससे क्या होगा कि जो भी इजाफी हिस्से हैं उसके, उन सब को हटाने में, उनको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। तो दिस रिड्यूसेस सर्किट साइज। उससे क्या होगा कि सर्किट का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। मेक्स इट वर्क बेटर, तो वो फिर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। नेक्स्ट में ये जो एक्सरसाइज में कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शंस इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में ना बूलियन फंक्शंस के इस्तेमाल की वजाहत करनी है। इसका जो आंसर है, यूजेज ऑफ बूलियन फंक्शंस इन कंप्यूटर्स जो है, बूलियन फंक्शंस आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग लॉजिक ऑपरेशंस एंड मेकिंग डिजिटल सर्किट्स। तो ये जो बूलियन अमल है, ये लॉजिक फंक्शंस को कंप्यूटर में ना मंतकी अंजाम देने के लिए ना, मंतकी मतलब फाइनल, और डिजिटल सर्किट्स बनाने के लिए भी काम करता है। इसमें जैसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये जो हिसाब किताब के प्रोसेस होते हैं ना, बूलियन फंक्शंस आर यूज्ड इन ALUs टू डू एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये जमा, तफरीक, ज़र्ब वगैरह, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो फंक्शन है उनमें इस्तेमाल किया जाता है। ये जैसे लिखा है ना, ये एक्सक्लूसिव और, एक्स और को एक्सक्लूसिव और पढ़ते हैं। इज़ यूज्ड इन एडर्स फॉर बाइनरी एडिशन। तो इसको ना हाफ एडर्स में यूज़ करते रहते हैं बाइनरी ऑपरेशंस में। फिर डाटा प्रोसेसिंग जो है, बूलियन फंक्शंस हेल्प इन मैनेजिंग बाइनरी डेटा इन मेमोरी एंड स्टोरेज। तो बूलियन फंक्शन मेमोरी और स्टोरेज में ना बाइनरी डेटा को मुनज़्ज़म करते हैं, यानी उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब देते हैं। इसकी जो एग्जांपल है ना, ये लिखा है ना, पैरिटी चेक्स आर यूज्ड टू इंश्योर डेटा इज स्टोर्ड करेक्टली। तो ये पैरिटी जो चेक हैं, इनके ज़रिए डेटा की दुरुस्त स्टोरेज को ना यकीनी बनाया जाता है कि वो सही तरीके से स्टोर हुआ है, सही जगह पे स्टोर हुआ है। फिर कंट्रोल लॉजिक जो है, बुलियन लॉजिक कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशंस बाय चेकिंग इनपुट कंडीशंस। तो ये जो बुलियन लॉजिक इनपुट कंडीशंस को ना चेक करने के लिए सिस्टम के अफ़ाल को कंट्रोल करता है, यानी उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इसकी जो एग्जांपल है, इट टर्न्स अ फैन और लाइट ऑन ऑफ बेस्ड ऑन इनपुट, यानी ये इनपुट की बुनियाद पर ना पंखे या लाइट को जैसे ऑन ऑफ करता है। फिर एवरीडे डिवाइसेस जो हैं, इन सेल फोन्स बुलियन फंक्शंस हेल्प इन अनलॉकिंग स्क्रीन्स एंड डायलिंग नंबर्स। मोबाइल फ़ोन में ना बुलियन फंक्शन स्क्रीन को अनलॉक जैसे आप करते हैं ना, ये डिफरेंट पैटर्न वगैरह लगा के, तो उसमें मदद देते हैं। उसके अलावा ये जो स्क्रीन को लॉक करने के लिए,
अनलॉक करने के लिए। उसके अलावा डिजिटल नंबर्स वगैरह जो हैं जिनको हम ड्राइव शाइव वो करते हैं ना कॉल वगैरह मिलाने के लिए। उसके अलावा इन कैलकुलेटर्स दे प्रोसेस मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेक्टली। कैलकुलेटर्स में ना ये जो हिसाब के काम है मैथमेटिकल प्रोसेस उनको दुरुस्त तरीके से अंजाम देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर बूलियन एक्सप्रेशन विद एन एग्जाम्पल। तो बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ना ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका जो है ना मिसाल के साथ बताना है इसको। तो कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रूथ टेबल फॉर अ बूलियन एक्सप्रेशन, तो बूलियन इज़हार के लिए ना ट्रूथ टेबल का बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे वेरिएबल्स को। फर्स्ट फाइंड ऑल द वेरिएबल्स इन द बूलियन एक्सप्रेशन लाइक ए एंड बी। तो सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन में ना मौजूद तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनकी शनाख्त करनी है। सपोज जैसे वो ए है और बी है, तो इनपुट कॉम्बिनेशंस ना, तो राइट ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस फॉर टू वेरिएबल्स ना, अगर हम दो वेरिएबल ले लें तो इसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, इनपुट सॉरी, एक 0 0 हो सकता है, एक 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। तो इसके बाद इवेलुएट द एक्सप्रेशन ना, फिर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द रिजल्ट फॉर ईच इनपुट, यानी उनको जो आप कर रहे हैं ना, मतलब ऐड कर रहे हैं और यानी मल्टीप्लाई प्लस कर रहे हैं, उनका नॉट ले रहे हैं यानी ऑपोजिट फंक्शन जो है, तो बूलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए उनका रिजल्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसमें इसका टेबल जो है ये गिवन है बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी के लिए। टेबल में जैसे ये a वाला कॉलम है ना, तो इसमें पहले 0 0 1 1 लिखना है, फिर b वाले में ना एक 0 1 1 फिर एक 0 1 1। क्योंकि ये प्लस का साइन है तो दोनों में से जब इनको प्लस आउट करेंगे तो दोनों में से अगर एक भी वैल्यू 1 हुई तो जो आउटपुट वाला है ना f वाला खाना, इस वाले कॉलम में आपने फिर 1 लिख लेना है। क्योंकि 0 और 1 को प्लस करें तो 1 लिखना है, सिर्फ 0 और 0 को प्लस करें तो 0 होगा। और लास्ट में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 1 + 1 करें तो 2 आता है ना, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि 1 + 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है। ये जो आउटपुट है ना 1 कब होगी, अगर a और b इज़ 1, यानी a या b जो है उनमें से कोई भी वैल्यू 1 हो तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट इट। तो बूलियन अलजेब्रा में ना ड्यूअलिटी के तस्वुर की वजाहत करनी है और एक एग्जांपल से उसको वाज़े करना है। इसका जो आंसर है ड्यूअलिटी इन बूलियन अलजेब्रा, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन जो है, ड्यूअलिटी in Boolean algebra means that any Boolean expression stays valid if we swap and यानी डॉट जो है with or यानी प्लस जो है and 0 with 1। तो Boolean algebra में ना ये जो duality का प्रिंसिपल है या duality जो प्रिंसिपल है, इसमें अगर किसी भी जो एक्सप्रेशन है इसमें डॉट को और से और 0 को 1 से तब्दील कर दिया जाए तो भी ये दुरुस्त रहता है, यानी ये करेक्ट होगा। तो इसकी ना कुछ असूल है, जैसे रिप्लेस करना है पहले किसको, जहाँ पे एंड हो उसको और से यानी डॉट को प्लस से, और अगर प्लस है तो उसको डॉट से, यानी और है तो उसको एंड से रिप्लेस कर दें, फिर 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दें। इसकी जो एग्जांपल है, जैसे ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ना a + 0 इज इक्वल टू a, यानी a जो भी एक्सप्रेशन है उसमें 0 ऐड करें तो आंसर a ही रहेगा। इसी तरह a.1 जो है अगर किसी a को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर a ही होगा। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इन द ड्यूल एक्सप्रेशन द और, ये जो प्लस है इज रिप्लेस्ड विद एंड डॉट के साथ एंड 0 इज चेंज टू 1, 0 को हमने 1 से चेंज कर दिया है। तो ये एक ओरिजिनल एक्सप्रेशन था और एक ड्यूल एक्सप्रेशन कि हमने 0 को 1 से और प्लस को डॉट से यानी और को एंड से रिप्लेस कर दिया। द लॉजिक रिमेन्स वैलिड इन बोथ केसेस, तो दोनों सूरतों में जो लॉजिक है वो दुरुस्त ही रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, कंपेयर एंड कंट्रास्ट हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स इंक्लूडिंग देयर ट्रूथ टेबल्स, बूलियन एक्सप्रेशंस एंड सर्किट डायग्राम्स। तो कंपेयर करना है इनको, हाफ एडर्स और फुल एडर्स को, उसके अलावा इनके ट्रूथ टेबल बनाने हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस, उसके अलावा सर्किट डायग्राम्स बनानी है। इसका जो आंसर है सबसे पहले कि जो हाफ एडर है, हाफ एडर की डेफिनेशन ना, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स 2 बाइनरी डिजिट्स। तो ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट का जिसमें 2 बाइनरी डिजिट्स को ना हम ऐड करते हैं, गिव्स सम एंड कैरी। तो इसमें सम और कैरी जो है वो मिलते हैं। जैसे इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स इसमें यूज़ होती हैं A एंड B, और आउटपुट्स जो हैं 2 आउटपुट्स इसमें होती हैं, एक सम और एक कैरी। उसके बाद बूलियन एक्सप्रेशन जो है इसका
सम के लिए ना ए एक्सक्लूसिव और का सिंबल है ये जो, और बी इसी तरह कैरी जो है वो ए डॉट बी। तो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी पेचीदा होता है सर्किट, तो सिंपल सर्किट कैन नॉट हैंडल कैरी फ्रॉम अ प्रीवियस स्टेज। तो इसका जो सर्किट है उसकी जो पेचीदगी है ना, कॉम्प्लेक्सिटी, वो नहीं होती, बल्कि इसका सर्किट सिंपल होता है। कैरी को हैंडल करने की सलाहियत नहीं होती ना प्रीवियस स्टेज से। इसकी जो एप्लीकेशन है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन सिंपल बाइनरी एडिशन वेयर कैरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो सिंपल जो बाइनरी में प्लस वगैरह किया जाता है तो इनमें कैरी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इसका जो ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम है, ट्रुथ टेबल में जैसे ए में 0 0 1 1 और बी में 0 1 0 1, फिर इसी तरह जो इसमें एक ए लिख के ना फिर एक्सक्लूसिव और बी जो लिखते हैं, उसमें जब इन दोनों को सम करेंगे तो इसमें याद रखना है कि ये जो एक्सक्लूसिव और होता है कि जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो तभी आंसर 1 आता है। तो अगर दोनों सिमिलर है तो 0 आंसर होगा। फिर जो कैरी वाली है साइड, उसमें सिर्फ ये जो लास्ट वाला है ना 1 1, इसमें कैरी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो हाफ एडर की सर्किट डायग्राम है, इसमें सिंपल सर्किट है, यानी ए और बी का एक सम वाला है और एक कैरी वाला, यानी एक सम वाली आउटपुट है और एक कैरी वाली आउटपुट है। जो फुल एडर है, इसकी जो डेफिनेशन है, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स 3 बाइनरी डिजिट्स, यानी ए बी और कैरी इन जो है, और उसकी जो गिव्स सम एंड कैरी आउट। तो इसकी आउटपुट में 2 आते हैं, एक सम और एक कैरी आउट। तो इसकी इनपुट्स तो 3 है, ए बी और कैरी इन, और आउटपुट इसकी जो है वो 2 होती हैं, लाइक एक सम और एक कैरी आउट। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो है इसका, सम जो है ए एक्सक्लूसिव और बी एक्सक्लूसिव और कैरी इन, तो जिसका कैरी जो है ए डॉट बी प्लस बी डॉट कैरी इन प्लस कैरी इन डॉट ए। तो यहाँ पे सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है तो इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये हैंडल करता है ना कैरी इन फॉर मल्टी बिट एडिशन के लिए। और एप्लीकेशन जो है इसकी यूज्ड इन मल्टी बिट एडर्स लाइक रिपल कैरी एडर्स। उसके अलावा इसका जो ट्रुथ टेबल है ना और जो सर्किट डायग्राम है उसके थ्रू इसको देख, इसका जो ट्रुथ टेबल है ना उसमें 4 दफ़ा 0 लिखना है, फिर 4 दफ़ा 1 ए में, और बी वाले में 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1। इसी तरह जो कैरी इन है उसमें 1 दफ़ा 0 1 दफ़ा 1, फिर 1 दफ़ा 0 1 दफ़ा 1, इस तरह कैरी आउट करना है। फिर सम में तो जब भी इन तीनों में से एक भी कोई, मतलब ए बी और कैरी इन में एक भी दफ़ा 0 होगा तो जो सम वाला कॉलम है उसमें 1 लगाना है। और कैरी आउट जो है ये कब होगा, जब इनमें से किसी भी वो जो मतलब कॉलम है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा 1 हो तो कैरी आउट में 1 लिखना है। इसका जो फुल एडर का जो सर्किट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, सम के लिए भी और कैरी आउट के लिए भी, ये दोनों के लिए ना यहाँ पे दिखाया गया है। और ए बी का मतलब सम करना है, फिर जो कैरी इन है उसके थ्रू कैरी आउट जो है वो फाइंड करके दिखाना है। और इसमें आपने याद रखना है कि ये जो प्लस और मल्टीप्लाई के सिंबल्स होते हैं ना सर्किट में, इनको ध्यान से बनाना होता है। क्वेश्चन 5 जो है, हाउ डू कार्नफ मैप्स सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस, प्रोवाइड अ डिटेल्ड एग्जांपल विद स्टेप्स ना। तो कार्नफ मैप जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है और उसके एक डिटेल एग्जांपल दे दी है। इसका जो आंसर है, कार्नफ मैप के मैप सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशंस by visually grouping terms to minimize logical operations and reduce circuit complexity। तो कार्नफ जो मैप है बूलियन एक्सप्रेशन को आसान बनाते हैं, क्योंकि ये विजुअली तौर पे ना, यानी दिखने में एक उसको ना ग्रुप को सिंपल कर देते हैं ताकि जो उसके आंसर्स हैं उसको बनाते हुए जो सर्किट है ना वो थोड़ा कम हो जाए और उसका डिज़ाइन थोड़ा सिंपल हो जाए। तो स्टेप्स जो है सिंप्लीफाई यूजिंग कार्नफ मैप या के मैप जो है, सबसे पहले क्रिएट करना है ग्रिड को, यानी ड्रॉ ग्रिड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके पास कितने वेरिएबल हैं उसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो सपोज़ अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो इसमें 2x2 का जो कॉलम है वो बनाना पड़ेगा टेबल जो है। फिर फिल करना है ग्रिड को, यूज़ द ट्रुथ टेबल टू फिल वंस एंड जीरोस। तो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग उसमें वंस और जीरोस जो हैं वो फिलअप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ द बूलियन फंक्शन, और फंक्शन के आउटपुट के मुताबिक ना उनका ट्रुथ टेबल जो है वो दर्ज करने हैं 0 और 1 उसमें। फिर ग्रुप एडजेसेंट वंस ना, तो उन वालों ग्रुप को इकट्ठा करें जिनमें वंस हों। तो पावर्स ऑफ 2 1 2 4 जो हैं
तो ग्रुप्स कैन ओवरलैप एंड आल्सो रैप अराउंड एजेस। तो जो कॉर्नर होते हैं उस तरफ वाले ना, फर्स्ट और लास्ट वाले, उनको भी जोड़ के बनाया जा सकता है, और दरमियान में जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना, जिनमें वन वगैरह हो, तो उनको भी जोड़ के ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद राइट द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, फिर सिंपल उसको ना एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हालत में लिखना होता है। तो ईच ग्रुप रिप्रेजेंट मिनिमाइज प्रोडक्ट और सम टर्म्स कंबाइंड टर्म टू गेट द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। हर ग्रुप जो है उसमें एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड हालत में जो टर्म आएगी वो जाहिर करनी है, और इनको मिलाकर कम से कम जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो हासिल होंगे। इसकी जो एग्जांपल है ना, गिवन बूलियन एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे एक दिया गया हुआ है कि a बार b प्लस ए बी बार प्लस ए बी, तो ये जो है इसका जो ट्रुथ टेबल है इसमें जैसे a और b थे ना, तो a में 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1 लिख लें, b में भी 0 1 0 1 इस तरह। तो a बार b जो है पहले ये फाइंड करना है। a बार का मतलब कि a वाली सारी वैल्यूज़ को ना उल्टा दें, यानी 0 को 1 में और 1 को 0 में, और फिर उसको b से मल्टीप्लाई कर दें। फिर a b बार, उसमें a तो सिंपल है और b बार मीन b की सारी वैल्यूज़ को उल्टा दें, यानी 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर दें। और लास्ट में इनका f इंटू ए बी ये फाइंड करना है, यानी ये जो दोनों आंसर आए थे ना तीनों, सॉरी a बार b, a b बार और a b, इन तीनों को जब सॉल्व आउट करेंगे तो तीनों में से एक दफ़ा भी 1 आए तो जो आउटपुट है उसमें 1 लगा देना है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये जो टेबल है ये आउटपुट में 0 1 1 1 ये कम्बिनेशंस जो थे 0 0 0 1 1 0 और 1 1 उनके अकॉर्डिंग ना ये शो कर रहा है। उसके बाद जो इसका के मैप है ना, क्योंकि इसका जो ग्रिड ए एज रोज और बी जो है वो कॉलम्स हैं, ये जो के मैप है इसके अकॉर्डिंग ये ज़ीरोज़ को और वंस को ना फिल अप कर दिया गया है। इसके बाद जो इसकी ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुप 2 वंस इन ए, जो फर्स्ट रो है ना उसमें 2 जो 1 हैं उनका ग्रुप बना दें। इसी तरह ग्रुप द 2 वंस इन बी, तो बी में जो 2 1 हैं उनका एक जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना उसमें भी उन दो को मिला के एक ग्रुप बना दें। और इसका जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा वो होगा f इंटू ए बी जो है ना a प्लस बी, ये उसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, डिज़ाइन अ 4-bit बाइनरी एडर यूजिंग बोथ हाफ एडर्स एंड फुल एडर्स, एक्सप्लेन ईच स्टेप विद ट्रुथ टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन एंड सर्किट डायग्राम्स। तो हाफ एडर्स और फुल एडर्स दोनों को इस्तेमाल करते हुए ना 4-bit बाइनरी एडर डिज़ाइन करना है। हर स्टेप को ये जो ट्रुथ टेबल्स है उसके अकॉर्डिंग फिर जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं और सर्किट डायग्राम के साथ वाजे करना है। इसका जो आंसर है कि डिज़ाइन कर रहे हैं हम 4-bit बाइनरी एडर। अब 4-bit बाइनरी एडर एड्स 2 4-bit बाइनरी नंबर्स A3 A2 A1 A0 and B3 B2 B1 B0 along with a carry input and produces a 4-bit sum and a final carry out। तो एक 4-bit बाइनरी जो एडर है इसमें दो जो हैं 4-bit बाइनरी नंबर्स जो हैं, यानी A1 A2 A3 और A0, इसी तरह ये जो B0 B1 B2 B3 जो हैं, और एक कैरी इनको प्लस करता है यानी सम अप करता है, और 4-bit का जो टोटल है ना सम अप, और आखिरी जो है ना कैरी आउट वो देता है। तो कंपोनेंट्स जो हैं इसमें यूज जो होते हैं हाफ एडर में ना, ये एड्स 2 इनपुट बिट्स A एंड B, इट गिव्स, तो हाफ एडर में ना 2 इनपुट A और B को प्लस करता है, जैसे सम है ना A एक्सक्लूसिव R B ये, और कैरी में ना A डॉट B। तो फुल एडर जो है एड्स 3 इनपुट्स A B और कैरी इन, और इट गिव्स सम ना, जैसे A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और C यानी कैरी इन। फिर इसमें जो कैरी है A डॉट B प्लस B डॉट कैरी इन, फिर प्लस कैरी इन डॉट A। उसके बाद जो स्टेप्स है ना जो इसमें डिज़ाइन करने हैं, स्टेप 1 में ऐड करना है एट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स A0 B0 ये वाले, इसको हाफ एडर के अकॉर्डिंग। फिर आउटपुट में ना सम करना है, ये सम S और 0 का, फिर कैरी C और 0 जो है। उसके बाद जो स्टेप 2 है, यूज़ फुल एडर्स टू द रिमेनिंग बिट्स, और जो बाकी तमाम बिट्स के लिए ना फुल एडर इस्तेमाल करना है। तो फुल एडर 1 फॉर A1 B1 एंड CO गिव्स सम 1 ना जो S1 है एंड C1 जो है। उसके बाद फुल एडर 2 फॉर A2 B2 एंड C1 गिव्स S2 एंड S यानी C2। फिर फुल एडर 3 जो है ना फॉर A3 B3 एंड C2 गिव्स S3 एंड फाइनल कैरी आउट जो है C3 होगा। इसका जो ट्रुथ टेबल है हाफ एडर के लिए, पहले A वाला जो है कॉलम उसमें 0 0 1 1, B में 0 1 0 1, और जो सम है ना S उसमें 0 1 1 0,
और कैरी जो है सी, उसमें याद रखना है कि कब हम लिखते हैं, जब इन दोनों में ना ये जो लास्ट वाला है जब दोनों सिमिलर होंगे तो उसमें कैरी वाले में 1 लिखना है। फिर फुल एडर जो ट्रुथ टेबल है इसका वो इस तरह होगा कि ए वाले में 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, बी में 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1 और सी में 0 1 यानी 1 0 1 1। इसका जो सम वाला है इसमें सम अप करेंगे तीनों को और कैरी इन वगैरह करके, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसका जो कैरी आउट है वो टेबल जो है वो भी यहाँ पे गिवन है, बना दिया गया है। उसके बाद जो इसका सर्किट है वो भी डिज़ाइन किया गया है। हाफ एडर के लिए सिर्फ ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये है, बाकी जो सारा नीचे है ना फुल एडर के लिए ये सारा यानी S2 S3 वगैरह ये सारा जो है ये फुल एडर के लिए है। बुलियन एक्सप्रेशन जो है हाफ एडर के लिए ना सम के लिए A एक्सक्लूसिव और B और कैरी के लिए A डॉट B, फुल एडर के लिए ना A एक्सक्लूसिव और B एक्सक्लूसिव और कैरी इन, और जो कैरी है उसके लिए A डॉट B प्लस B कैरी इन फिर प्लस कैरी इन डॉट A। और सर्किट जो डायग्राम्स हैं वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा रूल्स। तो यहाँ पे ये कुछ फंक्शंस हैं, इनको बूलियन अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग ना सिंप्लीफाई करना है। तो ये जैसे है ना f इंटू ए बी जो है a डॉट बी प्लस a डॉट बी, तो यहाँ पे ये दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, यहाँ पे 2 टर्म्स जो है कंबाइन हो रही हैं। तो अप्लाई करेंगे रिडेंडेंसी लॉ। वो ऐसे होता है कि जब 2 टर्म्स जो है ना a डॉट बी प्लस a डॉट बी तो वो इक्वल होती हैं a के, तो इसलिए इसका भी जो आंसर होगा वो a के इक्वल होगा, सिंप्लीफाइड जो बूलियन फंक्शन है। तो ये जो लॉ हमने यूज़ किया है इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखा है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन 8 है, यूज़ डी मॉर्गन्स लॉ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना a प्लस बी फिर प्लस a डॉट सी, तो इसको उन्होंने लिखा था कि डी मॉर्गन लॉ से मतलब सिंप्लीफाई करना है, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंटेड फंक्शन नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं है। तो ये जो फंक्शन हमें दिया गया है इसके फर्स्ट स्टेप में ना आइडेंटिफाई करनी है लाइक टाइम्स। पहले स्टेप में आपने एक जैसी टर्म्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। तो a इज़ इन 2 टर्म्स ना, a जो है वो दोनों टर्म्स में है यानी a में भी और a डॉट सी में भी। अप्लाई द एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ जब अप्लाई करेंगे a प्लस a डॉट सी इज इक्वल टू a, तो इसके अकॉर्डिंग इसको जब सिंप्लीफाई करें तो सिर्फ a प्लस बी आ जाएगा जो कि फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। तो हमने डी मॉर्गन लॉ क्यों यूज़ नहीं किया ना यहाँ, तो बिकॉज द गिवन एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन नॉट आउटसाइड ब्रैकेट्स ना, इसमें वो ब्रैकेट के बाहर ना नॉट वाला साइन नहीं है। सो डी मॉर्गन्स लॉ इजंट डायरेक्टली एप्लीकेबल, यानी डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, कोई और मेथड करे तो हो सकता है। तो इस वजह से हमने एब्जॉर्प्टिव जो लॉ था ना एब्जॉर्प्शन लॉ उसको यूज़ किया है करेक्ट लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो उसके थ्रू जो आंसर आया है वो a प्लस बी है। 9th जो क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें फर्स्ट जो है a प्लस बी डॉट फिर ब्रैकेट में a प्लस बी है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना इसके अकॉर्डिंग ये जो a डॉट इंटू a प्लस बी है इसको लिखेंगे a डॉट बी प्लस बी। सो एक्सप्रेशन जो है ये जो है वो बन जाएगा a प्लस a डॉट बी प्लस बी। तो इसमें ना जब ऑब्जॉर्प्टिव लॉ लगाएंगे ना इस पे ये जो आया हुआ है आंसर, तो उस पर जब ये लॉ अप्लाई करेंगे कि a प्लस a डॉट बी की जगह a लगा दें तो उससे ये a प्लस बी बन जाएगा, वही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट में जो सेकंड वाला पार्ट है a प्लस बी डॉट a प्लस बी, तो इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ जो है x डॉट एस इज इक्वल टू एक्स ना, यानी 2 सिमिलर टर्म्स में जब डॉट वाला फंक्शन हो रहा है तो वो a प्लस बी की इक्वल होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको a प्लस बी लिख लेंगे, यानी दोनों में से किसी एक को। नेक्स्ट जो है ना सी वाला a प्लस a डॉट और ब्रैकेट में b प्लस सी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यानी a डॉट b प्लस सी जो है a डॉट b प्लस a डॉट सी के इक्वल होता है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट सी के इक्वल होगा। और फिर एब्जॉर्प्टिव लॉ के अकॉर्डिंग यानी एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये a के इक्वल होगा जो कि फाइनल आंसर है। फिर a डॉट b प्लस a डॉट b है, तो रिडंडेंसी लॉ जो है जब 2 सिमिलर टर्म्स हैं डॉट में और उनके दरमियान में प्लस है तो उनमें से जो फर्स्ट वाली है ना उसके इक्वल लिखते हैं, यानी a के इक्वल लिखते हैं उसमें, तो a इसका फाइनल आंसर होगा। और लास्ट में जो है इसमें a डॉट b प्लस a डॉट b है ब्रैकेट्स में ना, तो इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ जो है यानी 2 टर्म्स हैं,
ये ना ए डॉट बी तो है, लेकिन ब्रैकेट में क्लोज होने की वजह से आप समझ लें कि एक सिंपल वन वर्डिक वैल्यू है। तो ये जो है इस पर जब हम ये लॉ अप्लाई करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक जो टर्म है वो लिख लेंगे, यानी ए डॉट बी, जो कि फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स, ये लेक्चर जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।